बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे सीक्रेट मर्द फ्ला और मैं एडवोकेट सोम्या उस्मान। गाइस, पाकिस्तान बार काउंसिल आज जो है वो स्याह दिन मना रही है। और ये स्याह दिन वो क्यों मना रही है? वो इसलिए मना रही है कि एक तरमीम की गई थी पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ख़िलाफ़। और वो जो इख्तियारात थे वो जो 1980s में सुप्रीम कोर्ट को के जज जो है वो चीफ जस्टिस को दिए गए थे, वो लामहदूद इख्तियारात थे जिसमें वो 100 वोट लेता था। और आपको याद होगा कि 1980s में जो प्रोसीजर अपनाया गया चीफ जस्टिस के लिए, तो उस वक्त जो दौर था वो ज़ियाउल हक का दौर था, और जिसमें जो है वो जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी और लोगों के जो राइट्स थे वो सलब किए जाते थे। तो वही जो है वो कंटिन्यू होता चला आ रहा था, जिस पर वकला बरादरी है उन्होंने ये समझा कि ये जो 100 वोटों का इख्तियार है इस पर कुछ तरामीन की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर अपने कुछ इस्तेमाल करें, लेकिन उनके साथ जो है वो अपील का उन्हें राइट भी दिया जाए और बेंच जो है वो तश्कील करें, तो उसमें भी जो है वो सीनियर जो है जजेस उसकी वो मुश्तमिल हो, जिसमें वो राय ज़रूर उनकी शामिल हो। तो इस पर जो है वो ये बार बार मुतालबात हो रहे थे कई सालों से, तकरीबन 20 सालों से ये मुतालबात तेज़ हो रहे थे, क्योंकि फिर पिछली बार जो है वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी आया, ये भी वकला ने देखा, वकला तहरीक आई। तो बहरहाल पार्लियामेंट में 20 साल के बाद उनके मुतालबात माने गए और फिर चीफ जस्टिस के 100 वोटों यानी 184 जो आर्टिकल है उसके जो है वो इख्तियारात के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट ने एक तरमीमी बिल पेश किया और फिर मंजूर कर लिया था वो बिल, जिसके मुताबिक अगर 100 वोटों लिया जाएगा तो उस 100 वोटों में जो सीनियर जजेस हैं वो भी चीफ जस्टिस के साथ होंगे, और साथ साथ क्या होगा कि अपील का राइट दिया जाएगा, क्योंकि 100 वोटों एक जज लेता था जिस तरह चीफ जस्टिस ने लिया। आपने देखा कि अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ने एक 100 वोटों लिया, जिस पर पार्लियामेंट के जो है वो इख्तियारात उसमें इंटरफेरेंस का क्वेश्चन आ गया। तो एक वन मैन शो, एक 22 करोड़ जो है वोटिंग की इंसल्ट एक फील हो गई पार्लियामेंट में। अगर पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है, तो अगर चीफ जस्टिस उनके मामला में मुदाखलत करता है या 100 वोटों लेता है, तो कहने वाले कह रहे थे कि ये चीफ जस्टिस को पावर नहीं है। बहरहाल काफ़ी जो है वो वकला की जो है वो मुतालबात सालों के बाद ये मेहनत रंग लाई और ये बिल एक पास हुआ जिसमें अपील का राइट भी दिया गया। तो गाइस, अपील की जो मुद्दत थी वो 2 मंथ या 3 मंथ के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर चीफ जस्टिस 100 वोट लेता है। और बहरहाल ये जो बिल आया उसको चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट उसने फिर उसके खिलाफ स्टे दे दिया। स्टे क्यों दिया? जाहिर सी बात है, चीफ जस्टिस को लगा कि ये जो है वो फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है, और 100 वोटों जो सुप्रीम कोर्ट लेती है वो भी तो फंडामेंटल राइट जो हैं उनको मद्देनज़र रख कर ही लेती है। तो गाइस, 100 वोटों पर बहुत जो है वो तनकीद भी हो रही थी, लेकिन जो कानून के लोग हैं, कानूनदान हैं, जो वकला बरादरी हैं या जो अदालतों में बैठे हैं, वो ज़्यादा समझ सकते हैं कि कौन सी खिलाफ वर्जी होती है फंडामेंटल राइट्स की, या कौन सी आइन की जो है वो एक चीफ जस्टिस अगर नोटिस लेता है तो किस तरह आइन की धज्जियां वो उड़ाता है, जिस तरह अभी रिसेंटली हुआ है। इसको जाहिर सी बात है रोकने के लिए कोई तो जो है वो तरामीम होनी थी। जाहिर सी बात है, एक जो है वो 1980s के दौर में जो चीफ जस्टिस को इख्तियारात दिए गए थे वो ज़ियाउल हक ने दिए थे। तो ज़ियाउल हक ना तो कानूनदान था, ना तो कोई जो है वो उसको पार्लियामेंट का कोई मेंबर था या कोई उसको लॉ का इल्म था। तो इसकी जो 100 वोटों की जो नुकसान थे वो पाकिस्तान में देखे जा रहे थे और ये फंडामेंटल की खिलाफ वर्जी भी समझी जा रही थी। तो जाहिर सी बात है तरमीम तो होनी थी, तो उस पर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तो वकला कह रहे हैं कि एक बिल जो अभी पैदा हुआ था जिसको अभी जो है वो कोई मतलब जवाज़ ही नहीं था उसको स्टे देने का, उसके ख़िलाफ़ जो है वो आज स्याह दिन मनाया जा रहा है। और इसमें भी मुख्तलिफ राय हैं किसी की, कोई कह रहा है कि पार्लियामेंट का ये फ़ैसला सही है, कोई कह रहा है कि स्टे जो है वो सही है और चीफ जस्टिस ने सही किया। लेकिन 100 वोटों बहरहाल डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो कोर्ट के महदूद होने चाहिए,
क्योंकि एक फ़र्द जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटीड है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो कोई भी इख्तियार जो लामहदूद इख्तियार, जिस तरह अमेरिका में होता है सेपरेशन ऑफ पावर का है, तो इस तरह जो है, वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर का वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो होता है, लेकिन एक दूसरे के पावर्स पर नज़र भी रखते हैं। इसी तरह हमारे जो है वो इदारों को भी वॉच डॉग होना चाहिए, और जो इदारा अगर कोई अपनी जो लाइन क्रॉस करता है तो उन पर बिल्कुल ऐसे लॉ होने चाहिए। तो गाइज़ ये हमारी आज की वीडियो थी। हम डिस्क्रिशनरी जो कोर्ट के पावर है उस पर एक अलग से पहले भी हमने कहा था वीडियो बनाएंगे, किस तरह जो है वो बेल जिस तरह दी जाती है या जिस तरह नहीं दी जाती, तो जजेस अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर इस तरह की फंडामेंटल राइट्स की धज्जियाँ उड़ाते हैं। इस पर हम आगे चलकर एक वीडियो बनाएंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो अब तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।